अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू किचन विद निमरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला मेरे सब व्यूअर्स को हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़े की, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और अमेजिंग रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे बीफ निहारी। बहुत ही ज़्यादा कमाल की, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, इजी, ऑथेंटिक, ओरिजिनल रेसिपी मैं फॉलो करने वाली हूँ। तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। इसी तरह की अमेजिंग रेसिपीज के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। Hi. Subscribe to my channel if you love cooking. And also press the bell icon so you can get latest videos notifications. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बीफ को एक दफ़ा बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 kg बीफ लिया है। आप देख सकते हो किस तरह से ये बोनलेस है और मसल्स और टिश्यूज अच्छे से नजर आ रहे हैं। ये बोन मैरो वाला यानी बोन का हिस्सा है, यहाँ पर ये शामिल होगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 किलो नली यानी हड्डी वाला हिस्सा। इससे क्या होगा, इसकी रिचनेस और क्वालिटी डबल हो जाएगी। यही जो हिस्सा होता है गाय का, ये सबसे ज्यादा जूसी और एक्स्ट्रा सॉफ्ट होता है। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी एक पानी का जग, यानी तकरीबन आप 1.5 से 2 लीटर पानी इसमें शामिल कर दें। अब यहाँ पे इसको मैं कवर कर दूंगी और इसको 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे ये प्रोसेस मैं क्यों कर रही हूँ, सिर्फ इस वजह से कर रही हूँ कि जो बीफ में स्मेल रह जाती है वो इससे एक्सक्रीट हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसके बाद इसका पानी ड्रेन कर दूंगी। इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे 10 मिनट के लिए। अब मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। कढ़ाई में ऐड कर देंगे 1/2 कप घी। पाकिस्तानी तमाम ब्रांडेड खाने जो है वो घी में तैयार होते हैं, आप ऑयल का भी यूज कर सकते हो। अब इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 अदद प्याज, जिसका मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है। अब ऑयल में या घी में आप इसको अच्छे सा गोल्डन सा कलर दे लें, ब्राउन कलर आपने इसको नहीं देना। अब यहाँ पर इसमें मैं ऐड कर दूंगी जो मैंने मीट को अच्छे से बॉईल कर लिया था। इसमें आपने इसको हल्का सा गोल्डन कलर देना है। अगेन मैं कह रही हूँ, अगर आप ब्राउन कलर देंगे तो निहारी का भी कलर ब्राउन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से गोल्डन सा कलर देना है। यहाँ पे मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, सुरख मिर्च और साथ में निहारी मसाला 1 टेबल स्पून और हल्दी 1 टीस्पून इसको ऐड कर देंगे इस पे। अगर आपके पास निहारी मसाला नहीं है तो 1 टेबल स्पून सौंफ और सौंठ है उसका डाल दें इसमें पाउडर बनाकर। मुझे यहाँ पे 15 मिनट्स हो गए हैं। इसको हाई फ्लेम पर मैंने अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हो कितना जबरदस्त है इसका कलर आ चुका है। निहारी में जो असल मजा है ना, वो इस पर की गई मेहनत का होता है। तो आपने भी इस पे अच्छी खासी मेहनत करनी है, घबराना नहीं है। बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा जबरदस्त, बहुत ही मजेदार ये तैयार होती है। बस आपने इसमें अच्छी सी बुनाई करनी है और जो इसका गोश्त है वो अच्छा खासा गला होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दिया है घी और थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 5 टेबल स्पून। और अगेन आपने इसको अच्छे से बुनाई करनी है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर आपने इसके पास खड़े होकर इसकी बुनाई करनी है, अदरवाइज आपको पता भी नहीं चलेगा और ये जल जाएगा और निहारी में अजीब कड़वा सा टेस्ट पैदा हो जाएगा। अब बुने हुए मसाले को यहाँ पे मैं प्रेशर में ऐड कर रही हूँ। अगर आप प्रेशर नहीं यूज कर रहे तो ये आपके पूरा दिन ले जाएगा, क्योंकि इसको कम से कम 6 घंटे लगेंगे कढ़ाई में पकने के लिए। तो यहाँ पे मैं प्रेशर यूज कर रही हूँ। प्रेशर में इसको करूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। अब देख सकते हो कितना जबरदस्त सा मसाला भुन चुका है, ऑयल भी इर्द गिर्द आ चुका है और अच्छा सा इसका ऑरेंज येलो सा कलर है। तो ऐसा ही कलर होना चाहिए, आपने इसको ज्यादा जला नहीं देना। अब मैं इसमें नली ऐड कर दिया जो मैंने आपके सामने बॉयल की थी। इसमें पानी शामिल कर देंगे तकरीबन 1.5 से 2 लीटर, जिसमें ये अच्छे से डिप हो जाए। निहारी का गोश्त बहुत ही ज्यादा मजेदार सा गला होना चाहिए, यानी आम हांडी की निस्बत ये डबल टेंडर होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने इसको शामिल कर दिया है, इसको मिक्स कर देंगे एक दफ़ा। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर मजीद पानी शामिल किया है। अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, जितना आपको रिक्वायर लगता है, जितना आपको अच्छा लगता है आप खोल के देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको तकरीबन 10 मिनट हाई फ्लेम पर और फिर इसके बाद मीडियम से लो फ्लेम पर मैं इसको कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे हो चुकी है। विसल को मैंने हटा दिया है। अब हम प्रेशर को ओपन कर लेंगे। बहुत ही जबरदस्त सा मीट टेंडर हो चुका है, इसको मैंने चेक कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको कढ़ाई में ऐड कर दूंगी। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून निहारी मसाला, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब निहारी को थिक करने की बारी आ गई है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबल स्पून चक्की वाला लाल आटा। इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट्स के लिए, यानी कि आपने इसको हल्का सा गोल्डन सा कलर देना है। आप इसमें मैदे का यूज नहीं कर सकते। जो इसकी ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें चक्की वाला लाल आटा ही यूज होता है। मैदा जो है इसका कलर थोड़ा सा खराब कर देता है और इसकी अच्छा सा टेस्ट भी नहीं आता, कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने इसको रोस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे इसको मैं निकाल दूंगी और आप देख सकते हो कितना
जबरदस्त सा इसका कलर है, हल्का सा गोल्डन सा आपने इसको कलर देना है। ज्यादा इसको कलर दिया तो ये भी इसमें टेस्ट खराब कर सकता है। इतने टाइम पे यहाँ पे मैं इसको डिजोल्व कर लूंगी। एक जग ले लेंगे और इसमें डाल देंगे तकरीबन हाफ कप वाटर और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो आपके सामने मैंने रोस्ट किया था लाल आटा चक्की वाला। तो इसमें आप इसको अच्छे से डिजोल्व कर देंगे। आपने इसको हल्का सा मिल्की टेक्सचर देना है, यानी बिल्कुल ही लिक्विड इसका पेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल भी आपने इसको गाढ़ा नहीं रखना। अगर आप इसको गाढ़ा रखेंगे तो ये अंदर जाके गुठलियां बना देगा। तो आप देख सकते हो किस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है। अब एक स्ट्रेनर ले लेंगे और इसमें जो लिक्विड मिक्सचर मैंने आपके सामने रेडी किया था इसे डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और कंटिन्यूसली इसमें हम चम्मच हिलाएंगे। कंटिन्यूसली इसको मिक्स करेंगे, स्टीर इट कंटिन्यूसली, अदरवाइज ये नीचे सेटल हो जाएगा और लम्प्स बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और इसका बहुत ही अजीब सा जायका आएगा बीच में। अब यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेंगे, इसको आपने ऐड नहीं करना। यहाँ पे अब मिक्स कर ली हूँ मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कंटिन्यूसली। अब जल्दी से इसका तड़का प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबलस्पून घी। पाकिस्तानी तमाम रेस्टोरेंट निहारी को घी में ही प्रिपेयर करते हैं। अब डालेंगे जूलियन कटिंग में अदरक, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज डालेंगे 3 टेबलस्पून, इसको ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हो। अब जल्दी से इसको हम अपनी कढ़ाई में ऐड कर देंगे। यहाँ पर निहारी ले लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे जबरदस्त सा जोश तड़का। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके ऊपर हम कवर करके इसको रख देंगे 1 आवर के लिए। लिड को रिमूव कर देंगे और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। इस पर जो तरी आई है इसको रिमूव कर लूंगी मैं और इसमें जो हड्डी में से नली रिमूव की थी उसको ऐड कर देंगे। अब इसकी जबरदस्ती प्लेटिंग करते हैं। तो आप मेरे साथ सीखिए इसकी प्लेटिंग किस तरह से करनी है। सबसे पहले हमने बोटियों को प्लेस करना है। अब ऐड करेंगे रोगन जोश ऑयल की तरी जो मैंने आपके सामने सेपरेट की थी। सो माय लवली व्यूअर्स, यू कैन सी है कितनी डिलीशियस, यम्मी, जूसी, बहुत ही ज्यादा टेस्टफुल हमारी बीफ निहारी तैयार है। तो आपने इसी तरह से टिप्स ट्रिक्स को फॉलो करना है। बहुत ही कमाल की, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ये तैयार होती है। फिंगर लिकिंग ये रेसिपी है, तो आप इसको जरूर बनाएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए, रेसिपीज के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, खुदा हाफिज।